जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर मन किसी दूसरी चीज़ में लगा रहता है, तो क्यों ऐसा होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर क्यों ऐसी समस्या आती है ना, कि ढेर सारा टाइम होते हुए भी और ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती भी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि मोबाइल का जब से आविष्कार हुआ है, मोबाइल ये जो टच स्क्रीन और इंटरनेट वाला जो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, इसकी वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसा स्टूडेंट कहते हैं कि अब तो हैबिट सी हो गई है मोबाइल की, और मोबाइल की वजह से किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मोबाइल में ही उलझे रहते हैं। तो एक बात जान लो कि जब मोबाइल नहीं था तब भी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट समाज में थे। जब मोबाइल नहीं था तब भी ऐसे स्टूडेंट थे जो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ठीक है, उस समय मोबाइल नहीं था, है ना। और आज की डेट में जब मोबाइल है तो भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। आज तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि मोबाइल का दौर आ गया है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट समाज में नहीं हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट आज भी हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट पहले भी थे, और जब मोबाइल नहीं था तो उस समय भी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मोबाइल कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो आपकी पढ़ाई में बाधा बने, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि क्या ऐसी वजह है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्यों दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, दृष्टि, उनको लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं है, अपने लक्ष्य को देख नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई को बोझ समझते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बोझ समझ के करोगे तो वो उस चीज़ में मन नहीं लगेगा और आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक मंदिर की सीढ़ी पर एक बुजुर्ग और एक लड़की दोनों एक बड़ी सी पोटली अपनी पीठ पर लाद करके मंदिर पे चढ़ रहे थे। मंदिर काफ़ी ऊंचा था, सीढ़ियाँ थी, ठीक है। तो वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी बड़ी पोटली पीछे लादे हुए था और वो जो लड़की थी वो अपने विकलांग भाई को अपने पीछे लाद के चल रही थी। तो उस बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा कि बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा वजन लिए हो, बहुत ज़्यादा वजन लेकर के चढ़ रही हो। तो उस लड़की ने जो जवाब दिया, तो उस जो साधु था, वो एक साधु था, है ना, जो बुजुर्ग आदमी था, वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन उस लड़की का जो जवाब था, उस लड़की के जवाब से उसका सिर चकरा गया और उसकी बुद्धि खुल गई उस समय कि वो काफ़ी दिन से, इतने दिन से तपस्या कर रहा था, वो काफ़ी दिन से उसने जो है कि बहुत ज्ञान अर्जित किया था, बहुत ही विद्वान साधु था। लेकिन और उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड, उसको अपने ज्ञान पे घमंड था। लेकिन उस लड़की ने जो जवाब दिया, उस लड़की के जवाब से उस साधु की आंखें खुल गईं। उस लड़की ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, बोझ तो आप लिए हुए हो, ये तो मेरा भाई है। बात आपको समझ में आ रही है? बस छोटा सा फ़र्क है। उस लड़की ने क्या जवाब दिया, जब साधु ने उस लड़की से कहा कि बेटा तुम तो बहुत बोझ लेके चल रही हो, है ना, तो उसने क्या जवाब दिया कि बोझ तो आप लेके चल रहे हो, ये तो मेरा भाई है। मतलब सीधी सी बात है, जिसको आप बोझ समझोगे वो आपको बोझ लगेगा, जिसको आप बोझ नहीं समझोगे वो आपको बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। वो क्या लगेगा, वो आपका मतलब एक तरीके से उसमें रुचि बढ़ जाएगी। जैसे वो भाई था, ठीक है, तो वो उसको ये समझ के सीढ़ी पे नहीं चढ़ा रही थी, मंदिर की सीढ़ी पे, कि वो बोझ है, वो उसको भाई समझ के ले जा रही थी कि भाई है, ऊपर ले जाना है उसको। उसका एक लक्ष्य क्लियर था, एक गोल क्लियर था कि वहाँ पे भाई को पहुँचाना है, ठीक है। तो उसका और उसको भाई को बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं थी कि उसके प्रति रुचि नहीं है, ना उसको बोझ समझा हुआ था। केवल भाई को वहाँ ले जाने का उसको उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। तो भाई का पता ही नहीं चला, भाई को पीछे लिए भी थी और उसको पता भी नहीं चला कि हम भाई को कब जो है कि ऊपर ले गए। लेकिन वहीं साधु जो छोटी सी पोटली लिए हुआ था, वही पोटली उसको वजनी लग रही थी। क्यों लग रही थी? वो उसको बोझ समझ के ले जा रहा था, है ना। बस बिल्कुल सेम, आपको सेम यही चीज़ समझ के चलना है कि अगर आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो आपको सीढ़ियाँ, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अपना भाई या मित्र समझ के पढ़ोगे, ठीक है, अपना समझ के पढ़ोगे, आप ये समझ के पढ़ोगे कि पढ़ाई ही जीवन का आधार है, पढ़ाई के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। पढ़ाई को अपना बना के चलो, ठीक है, अपना मान के चलो, यही हमारा जीवन में असली मित्र है, ठीक है। तो पढ़ाई से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जैसे वो लड़की थी, उसको भाई से एक रिश्ता था, उस रिश्ते को निभा रही थी, तो आराम से ऊपर चली गई, उसका पता नहीं चला, ठीक है। और वहीं वो साधु, वो क्या कर रहा था, छोटी सी पोटली को वजन समझ रहा था,
है ना। तो इतनी छोटी सी फ़र्क समझने में थी कि अगर आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो बोझ नहीं समझना है, ठीक है। अपना मित्र, अपना सबसे बड़ा हितैषी समझना है। पढ़ाई क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी हितैषी है। ये समझ लो, जीवन में कभी कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार न मित्र, कभी भी कोई भी काम नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा काम अगर कोई आएगा तो आपकी पढ़ाई काम आएगी। अंधेरे में आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन पढ़ाई आपकी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, पढ़ाई हमेशा आपके काम आएगी और कभी भी मुसीबतों से भागा नहीं जाता, उनका सामना किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षित होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप मुसीबतों का सामना करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो इतनी बात आज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पढ़ना है तो उसको बोझ समझ को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सरल स्वभाव से, शांत मन से पढ़ाई को करना है। तो आपकी जो सफलता है, ठीक है, वो सफलता की सीढ़ी आप जल्दी चढ़ जाओगे और पता भी आपको नहीं चलेगा कि कब आप सफल हो गए। तो आज से ही आप एक प्रण ले लो कि हमें स्टडी करना है। और जीवन में एक चीज़ याद रख लो कि गरीबी को ख़त्म करने का, अपने जीवन के दुखों को ख़त्म करने का सिर्फ एक साधन है, शिक्षा। पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आप एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अच्छी तरीके से, और सफल होना चाहते हो, तो पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसा कर लेंगे, बस बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में तो कहते हैं कि सर हमारे पास तो बहुत सारी खेती है, तो हम खेत बेच के ऐसा बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दूसरा बहुत सारे उदाहरण वो लोग देते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ ये सपने हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन जब करने पे आते हैं तो बहुत कठिन होता है। इसलिए अभी पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ लिया, आज सिर झुका के पढ़ लो, तो किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज मौका है, जिनके पास पढ़ाई करने का मौका है वो पढ़ लें आज, नहीं तो उन बच्चों को देखें जो आज छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं। सबकी किस्मत में पढ़ाई नहीं होती है। जो बच्चे आज छोटे छोटे मजदूरी कर रहे हैं, उनको जा कर के देखो तो पता चलेगा कि हर इंसान की किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं होता है। और जिस इंसान की किस्मत में पढ़ना लिखना है, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करे, ईश्वर का शुक्रिया अदा करे कि मुझे अवसर मिला है पढ़ाई करने का और पढ़ाई को अच्छे से कर ली, है ना। तो सबकी किस्मत में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए जिसकी किस्मत में पढ़ाई है तो वो उसको ध्यान से और अच्छे मन से पढ़े, है ना। पढ़ाई लिखाई जिसको भी अवसर मिला है जीवन में, ये समझ लो कि उसके लिए वरदान मिला हुआ है ना। तो आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से शांति चित्त मन से पढ़ना पड़ेगा, बिना बोझ समझे। बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की अपनी क्लास वाली जो नोट्स चल रही हैं, हमारे क्लासेस बराबर चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आ सकते हैं। और वीडियो में जो हम लोग ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं क्लासेस, तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।